बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है और बड़ी पते की बात करनी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो, क्योंकि सीज़न ऐसा आ गया है, शादी के सब अपने कपड़े बाहर निकाल रहे हैं, विंटर के कपड़े निकाल रहे हैं। और विंटर में, शादी के सीज़न में, क्योंकि हमने मटेरियल बहुत पहना होता है तो हमारा जो नेचुरल साइज़ होता है हम उससे भी ज़्यादा बड़े लगते हैं, जिसकी वजह से सीज़न आता है सर्दियों का तो एकदम से हर बंदे को होता है हमने वेट लूज़ करना है, हमने अपने वेट को मेंटेन करना है, कोशिश करनी है कि हमारा वेट पहले से ज़रा कम हो जाए ताकि सर्दियों में हम बल्कि ना लगें। लेकिन किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, मुझसे बहुत लोग बड़े अरसे से पूछ रहे हैं आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में क्या डालती हैं, वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने वीडियो बनाई बच्चों के लंच बॉक्स की भी, वो अभी मैंने अपने यूट्यूब पे नहीं लगाई, लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई जो काफ़ी ज़्यादा, वो कल परसों ही मैंने लगाई और काफ़ी वायरल हुई। तो मुझे एहसास हुआ कि लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि मेरे अपने लंच बॉक्स में क्या होता है, मेरे एज इन जुगन कासिम के लंच बॉक्स में क्या होता है। हमारा टोटल फोकस होता है बच्चों के लंच बॉक्सेस पे, लेकिन हमारा लंच बॉक्स या हम क्या घर से लेके निकलते हैं इसके ऊपर बड़ा कम फोकस होता है। क्यों? क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करने का ज़माना है। हम क्या करते हैं, सोचते हैं खैर है यार, बच्चों का लंच पैक करके भेज दिया, हम ना किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस से दफ्तर में या जहाँ पे भी हैं मंगवा लेंगे चीज़ें। होता ये है कि जो चीज़ घर में नहीं बनी होती, जिस चीज़ की कैलोरी काउंट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशनल आपके पास नहीं होती, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं और उसको खाने से आपका कितना वज़न बढ़ेगा। लेकिन जो चीज़ें घर पे बनी हैं, आपको पता है उसमें तेल कितना यूज़ हुआ है, उसके अंदर मसाला जात कितने यूज़ हुए हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने प्रोटीन, क्योंकि वो आपने ख़ुद घर में चीज़ तैयार की है। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम आता है, लोग कहते हैं कि भाई घर पे हर रोज़ कौन बनाए डाइटिंग का खाना। तो व्यूअर्स, मैं तो रिसेंटली डाइटिंग के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। कल मैं गई हुई थी एक मीटिंग पे, तो मुझे मतलब मेरे बड़े भाइयों की तरह है, बड़ा प्यारा मैं उनके साथ ताल्लुक़ है। तुराब भाई कहते हाय अल्लाह तुम्हें क्या हो गया, डाइटिंग कर रही होगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं कर रही। वहाँ बैठे हुए थे, उनके दफ्तर में बड़ी अच्छी कॉफ़ी मिलती है, वो जो फेंट के जो बनाते हैं, वो जो बीट हुई हुई जिसको कहते हैं कॉफ़ी होती है बीट हुई, तो वो उन्होंने बीट हुई हुई कॉफ़ी दी, तो वो भी मैंने पी ली। फिर उन्होंने सामने रखे कुछ पैटीज़ वगैरह चीज़ें, तो एक छोटी वाली पैटी भी मैंने खा ली। तो मुझे हैरान होकर देखे, कहते इतनी सी हो गई हो और तुम्हें वज़न क्यों नहीं चढ़ता। तो मैंने कहा तुराब भाई, मैंने अपनी खुराक को मैनेज करना सीख लिया। खाती मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैंने मिकदार उसकी मैनेज करनी शुरू कर दिया। मतलब पहले जहाँ मैं इतने चावल डालती थी प्लेट में, लिटरली प्लेट, अगर मेरी ये एक प्लेट है तो उसमें मैं एक पूरी ढेरी पहले चावलों की डालती थी, थोड़ा सा सालन एक साइड पे, थोड़ा सा सालन एक साइड पे, क्योंकि बचपन से ये कॉन्सेप्ट था कि रोटी खानी है उसके साथ सालन। ये नहीं होता था कि सालन के साथ आपने चावल या रोटी खानी है। तो मेन फोकस इतनी बड़ी रोटी होती थी तो लोग दो रोटियां खा जाते थे और इतना सा सालन। एक्चुअली सालन आपको ग़िज़ाइयत देता है, रोटी चावल तो सपोर्ट के तौर पे आप साथ खाते हैं। सलाद की एक मिकदार होनी चाहिए, नट्स खाने चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। अब जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आप किसी डिलीवरी सर्विस से खाना ऑर्डर करते हैं, अनलेस आप फ्रूट अलहदा ऑर्डर करें, पीने के लिए कोई चीज़ अलहदा ऑर्डर करें, खाने के लिए अलहदा चीज़ें ऑर्डर करें, आपकी चीज़ें बैलेंस में नहीं आएंगी। और सिंपल बात है, हर बंदे का एक बजट होता है, तो कोई भी 8 चीज़ें तो नहीं ऑर्डर करेगा, एक ही करेगा जिसमें उनको लगेगा पेट भी भर जाएगा, हमारा काम डन हो जाएगा। फिर जो लोग घर से भी खाने की चीज़ें बना के लेके जाते हैं, लंच बॉक्स पैक करके जाते हैं, वो चीज़ें ही ऐसी लेके जाते हैं जो अनहेल्दी होती है। घर का खाना होगा लेकिन उसके साथ वो जो फ्रोज़न पराठे होते हैं, वो फ्रोज़न पराठा तैयार करके मैदे का बना हुआ साथ डाल लिया और उसके साथ कोई ऐसी ड्रिंक रख ली, जैसे सोडा रख लिया कैन वाला, या अगर आपने अपनी किसी जग बनाया है पानी का, बहुत से लोग अब वो स्टील की बड़ी जो टम्बलर्स होते हैं जिनको हम स्टैनली टम्बलर्स भी कहते हैं, उस स्टील की चीज़ के अंदर जो है वो कुछ शरबत मिक्स करके मीठा पानी डाल के, बर्फ़ डाल के उसको साथ ले जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पीने पे कम फोकस होना चाहिए और खाने पे ज़्यादा होना चाहिए, और पीने में पानी या कोई डिटॉक्स वाटर्स या इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। जब आप हर चीज़ हेल्दी खाएंगे
और फुल जो है ना वो मतलब कैफीन से भरा हुआ और मतलब चीनी से भरा हुआ कोई सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अगेन मैं भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीती हूँ लेकिन हर रोज़ नहीं। निहारी खा ली, पाए खा लिए, तो उस वक्त साथ में अगर जी चाहा तो आधा ग्लास ड्रिंक पी ली। मैं और मेरा हस्बैंड शेयर कर लेते हैं, आधी आधी पूरी नहीं पीते, क्योंकि व्यूअर्स हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज अपने सिस्टम में डालते हैं। चीज़ें जो खा रहे होते हैं शायद वो इतनी बुरी नहीं होती। ऑब्वियसली सॉफ्ट ड्रिंक्स तो न्यूट्रिशनिस्ट हर बंदा मना करता है, लेकिन पीनी है तो यार 10 दिन में एक दफ़ा पी ली, एक ट्रीट के तौर पे। डेली की एक्टिविटी तो हो नहीं सकती। मुझे हैरानगी होती है उन लोगों पे जो कहते हैं भाई हम दिन में 2 या 3 ड्राई ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं। क्यों? अनहेल्दी ऑप्शन। सो आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसके अंदर मैं अगर अपना लंच बॉक्स पैक करती हूँ तो उसमें मैं क्या चीज़ें डालती हूँ, और आप देखेंगे कि उसमें सब वो चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी है या इम्पोर्टेड है। जो घर में चीज़ें बनी हुई हैं उनको किस मिकदार से डालना है और कैसे मैनेज करना है। और ये जो लंच बॉक्स की आप वीडियो देखेंगे ये मेरे पूरे दिन के लिए मोर देन इनफ खाना है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं खाती। स्नैक के तौर पे हैंडफुल ऑफ नट्स पैक कर लिए, एक छोटे बोल के अंदर अनार पैक कर लिया। अनार भी इतने बड़े डब्बे में नहीं पैक किया। क्यों? क्योंकि जब आप अनार को भी ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपकी कैलोरीज़ को बढ़ाता है, और वो जो उसके अंदर जो फ्रुक्टोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैट। सो खाएं, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में खाएं। और याद रखें, जो मैं बार बार अपने एक तो मेरे जानने वाले हैं जिनके वेट का इशू है, तो मैं ये कहती हूँ हमें ना हौका चढ़ता है कि शायद ये एक ही दफ़ा में खाना मिलेगा तो हम जितना खा सकते हैं खा लें। जब हम ये तसल्ली कर लेंगे कि यही चीज़ हम हफ्ते 10 दिन बाद फिर खा सकते हैं या कल भी फिर खा सकते हैं, और अपनी मिकदार को रिड्यूस कर लेते हैं। निहारी क्योंकि ट्रीट के तौर पे लोग खाते हैं तो क्या करते हैं कि निहारी खाई तो साथ 2 खमीरी रोटियां खा ली, बाद में आधा एक शीर माल भी उसके खा लिया। भाई 2 खमीरी रोटी और आधा शीर माल पूरे दिन की ग़िज़ा की ज़रूरत से भी ज़्यादा है। समझ आई? पूरे दिन में आपने 2-3 मील्स भी खानी है, वो उस रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है। प्लस देखें, अगर आप एक हेल्दी हेवी नाश्ता करके घर से निकले हैं तो फिर आपका लंच और डिनर लाइट ही होना चाहिए। और अगर आप नाश्ता नहीं करते तो 100% आपको फिर घर से अपने साथ एक प्रॉपर लंच बॉक्स पैक करके लेके जाना चाहिए। बिकॉज एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको ज़िंदगी में लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं, ना कि आप डाइटिंग की प्रोटीन बार्स और ये बार और वो बार और ये वाली शेक्स और वो वाली शेक। ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में हर चीज़ अवेलेबल है। फल हर किस्म का है, सब्ज़ी हर किस्म की है, गोश्त हर किस्म का आपको मिल जाता है, सी फूड अब आपको इतना अच्छा पाकिस्तान में मिल जाता है। जो चीज़ अफोर्ड करता है उस हिसाब से ले और अपने लंच बॉक्स को पैक करें। शेफ़ नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। तो शेफ़ नूर, मैं बातें कर रही थी तो आप काम करते करते मेरी बातों के साथ अग्री भी कर रही थी, तो मैं आपकी भी इनपुट ज़रूर चाहूँगी, और फिर अब जो हम वीडियो देखेंगे मैं चाहूँगी आप भी वो वीडियो गौर से देखें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोग रोज़ाना एक पूरी बॉटल और 2-2 खमीरी रोटियां, बिल्कुल सही कह रही है कि निहारी के साथ आप शीर मार भी खा रहे हैं और रोटियां भी खा रहे हैं। और निहारी बनती है तो मैं मतलब एक रोगनी नान ज़रूर खाती हूँ क्योंकि पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होता। बट दीदी वही वाली बात है ना, अब अगर आपको पता है और मुझे पता है दोनों बहनों को कि भाई हमने निहारी खानी है आज प्लान है जी, तो फिर आप क्या करें? आप दिन में फ्रूट की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लें। बिल्कुल, एक टाइम पे सैलेड खा लें लाइट सा। भूख लगती है बंदे को, अगर निहारी आपने रात, अच्छा निहारी कोशिश करें कि ब्रंच के टाइम पे लें, नाश्ते या लंच के टाइम पे, रात को ना खाएं, क्योंकि जब हम पाए निहारी ये चीज़ें रात को खाते तो वो हैवी बहुत होता है, तो वो ऐसे चढ़ सा जाता है। बिल्कुल सही। और अगर रात को भी खाना है तो फिर 7 बजे खा लें। हाँ जी, 7 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, ताकि उसके बाद थोड़ी देर आप चहलकदमी कर लें, 15-20 मिनट वॉक कर लें, वैसे ही वो इतना हैवी होता है। और अगर लस्सियाँ भी साथ पीनी है तो फिर इतना बड़ा जग लस्सी का ना पिएं, 1 गिलास पी लें। और उसके अंदर चीनी की मिकदार को कम रखें। बिल्कुल, नमक वाली लस्सी पी लें, हल्का नमक, जीरा और काली मिर्च डाल के। बिल्कुल, देखिए मॉडिफिकेशंस होती हैं, लेकिन जब लोग खाने लगते हैं मैंने देखा है कि वो पीछे फिर मुड़ के नहीं देखते, बस उन्होंने कहना है कि भाई आज ही हमने खा लेना है, शायद दोबारा हमें कभी मिले ना। अच्छा, एक दफ़ा ना जिम में
मैं गई एक्सरसाइज करने के लिए, अभी अभी मेरा बेटा हसन हुआ था और एक और लड़की जो बल्कि मेरे से एज में 2-3 साल बड़ी थी, उसकी बेटी हुई थी। मैंने उसको जिम में देखा, 3 महीने बेबी को हुए हुए माशाल्लाह बिल्कुल स्लिम स्मार्ट वैसी जैसे पहले थी, और मेरा वज़न प्रॉपर बढ़ा हुआ क्योंकि मैं फीड भी करा रही थी। जब मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा तुम फीड नहीं करा रही होगी ना बच्चे अपनी बेटी को? कहती है करा रही हूँ, क्या बात कर रही हो आप? मैंने कहा हैं? मैंने कहा आपका तो वेट माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे वापस गया है। अच्छा, और उसका भी वेट इशू रहता है, सो ये नहीं है कि नेचुरली उसकी वो चीज़ है। मुझे कहती है पता जुगन, 2-3 चीज़ें मैं करती हूँ, अपनी किसी ख्वाहिश को मैं को रोकती नहीं हूँ। मेरा अगर दिल है कि मैं अंडा पराठा सुबह खाऊं तो मैं अंडा पराठा खा लेती हूँ। फिर क्योंकि मैं फीड करा रही हूँ तो लंच में मैं फ्रूट का एक बहुत बड़ा फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ। दिन में सारा दिन मैं पानी ज़रूर पीती हूँ या डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ, जिसमें कभी नींबू, कभी अजवैन, कभी कुछ डाला, ताकि सिस्टम भी क्लियर होता रहे। और आपको पता है जो औरत फीड करा रही होती है उसको पानी की नॉर्मल से ज्यादा उसने 12 से 14 ग्लास पानी पीना है, उसने 8 से 10 नहीं पीना, बिल्कुल, क्योंकि उसके जिस्म से पानी एक और तरीके से भी निकल रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सारी चीजें उसने मुझे बताई। आपको एक बात बताऊं शेफ नूर, बाद में मैंने इन चीजों को जब नूर पैदा हुई उस वक्त इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया, वजन भी कम हो गया, और आज नूर माशाल्लाह 5 साल की हो गई है। और मुझे कल रात को एक मैं शादी पे थी, कवाली पे थी, तो मुझे 2-4 लोगों ने कहा कि जुगन तुम बिल्कुल पहले वाले साइज पे चली गई हो, बैक टू वो। और लेटर एज में जो प्रेगनेंसी होती है उससे वापस जाना वैसे भी मुश्किल होता है। लेकिन बार बार वही बात कहूँगी व्यूअर्स, वही खुराक जो आपका वज़न बढ़ाती है, वही खुराक आपको शिफा भी देती है, और वही खुराक आपकी बॉडी को मेंटेन करने में आपकी मदद करती है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको वो लंच बॉक्स की वीडियो दिखाते हुए वापस आएंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे शेफ़ नूर के साथ उनका किचन और जानेंगे कि वो क्या बना रही हैं। तो ब्रेक के बाद देखते हैं उस वीडियो को जिसकी मैं बात कर रही थी। मेरे पास लंच बॉक्स है, राइस, सैलेड, सैलेड से पेट भी भरता है, आपके सिस्टम में रफेज भी जाती है, और उसके साथ साथ ये सैलेड जो है वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है और पेट भर देता है। तो ग्रेवीज में ये हो गया, डोंट वरी, अभी मैंने आलू कीमा भी डालना है। अच्छा, आलू बेचारे की रेपुटेशन एवं ही खराब हुई हुई है, और ये ले मैंने 2 चम्मच जो है वो आलू कीमा भी डाल दिया। दैट्स इट। इस बोल में फ्रूट, तो ये मेरे आ गया अनार, ठीक है। हैंडफुल ऑफ नट्स, मुट्ठी भर नट से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। मैंने कुछ 2-4 काजू डाले अंदर, कुछ ये मेरे पास किशमिश और अखरोट पड़े हुए हैं, ये मैंने डाल लिए। मुझे ठंडा पानी बहुत पसंद है, इसके अंदर मैंने डालना है बर्फ। अब उसके अंदर मैं डाल रही हूं पानी। आपको खुश करने के लिए मैंने कुछ खीरे डाल दिए इसके अंदर, ठीक है ना, खीरे चले गए हमारे। ये मैंने पुदीना डाल दिया इसके अंदर, और ये मैंने फ्यू स्लाइसेस ऑफ लेमन डाल दिया। बड़ा मजे का हल्का सा लेमन का फ्लेवर आ गया। अब ये मेरा, अगर आप कहें कि लंच बॉक्स तैयार हो गया है। दाल, आलू कीमा और चावल, सैलेड, हैंडफुल ऑफ नट। जी हाँ, सो आपने देखा कि मैं अपने लंच बॉक्स में क्या डालती हूँ, क्योंकि आपने भी एक दफ़ा मुझे कहा कि मैं भी यही सारा कुछ करती हूँ जी। बट बात ये कि जान, मिकदार,
मिकदार कम। अब देखिए स्मॉल मील। ये आपका वजन नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। जब आप ये 2 लेंगे पराठे तो आपका वेट गेन होगा। हाँ जी, ये आपका पेट उतना ही भरेगा जितना पराठा, बिल्कुल। लेकिन आपने खानी है डबल रोटी। सो आई मीन द फैक्ट इज बैलेंस में मियाना रवि, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बैलेंस के साथ जिंदगी को, लेकिन हम मियाना रवि जो है वो नहीं रखते अपनी हाँ जिंदगी जी। में, और उसी की वजह से हम फिर नुकसान भी अक्सर फेस करते जी। हैं। आइए अब हम ये जो हमने चिकन तैयार किया है यहाँ पे, इसके जल्दी से मैं कोयले की हाँ जी। स्टीम दे देती हूँ। बिल्कुल। आप हमें बताइए कि आज हमारा मेन्यू क्या है आपके किचन के अंदर। जी, आज हमारा मेन्यू है जी बहुत ही मज़ेदार चिकन रोल पराठा, शैशलिक स्टिक, और साथ हम बनाएंगे सैंडविचेस, चिकन ग्रिल एग सैंडविचेस बच्चों के लिए, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आएंगे और आपकी हाई टी में भी काम आएंगे। ऑसम। तो ये देखें, कोयले का धुआं दे दिया, नीचे हमने फॉइल रखा। बार बार एक ही बात समझाती हूँ कि फॉइल का इस्तेमाल या सलाद का पत्ता या कोई चीज़ नीचे रखें या प्याज रखें, डायरेक्ट नहीं कोयला रखना जी बिल्कुल, कभी ज़िंदगी में नहीं रखना, और लिटरली 2-3 सेकंड में वो रेडी हो जाता रेडी है। हो जाएगा। और ये हमारी अभी जो पराठा रोल है उसका हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। जी, आपने घर पे ही पराठे तैयार जी किए? अभी मैं सुबह करके लेके आई हूँ। बिल्कुल। और इसको हाफ डन किया है। इसमें मैं आधा मैंने जो है वो आटा घर का डाला है चक्की का, और आधा मैंने डाला है मैदा फ्लावर। बिल्कुल सही है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ये हम तो मैं रेसिपी बोल दूँ? आप रेसिपी बोल दें जी। और मैं एक प्लेट ले आती हूँ जी, जी। जिसके अंदर मैं आपको पराठे पराठा रोल के लिए जी डो के लिए हमें चाहिए मैदा 4 कप, लेकिन इसमें मैंने 2 कप मैदा यूज़ किया है और 2 कप मैंने घर का चक्की का आटा यूज़ किया है। और इसमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत, और तेल जो है 1 चाय का चम्मच 1 कप के लिए, लेकिन आप 4 चम्मच डालेंगे। ठीक है जी, इसको आप गूंद लेंगे, और सख्त डो इसकी नहीं गूंदनी, पतला आटा गूंदना है, क्योंकि फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे, पेड़े बना के छोटे छोटे उसको बेलेंगे, उसके ऊपर घी लगाएंगे या ऑयल, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके उसको रोल करके और फिर उसका पेड़ा बना लेंगे हम, और उसके बाद बेल के हाफ डन, ये फिर आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इस उसमें आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। इस ठीक है जी, सिचुएशन में। हाँ जी, आप हाफ डन करके फ्रीज कर लें, या आपके महीना 2 महीना आराम और से बाय कर द वे सकते हैं। बट आपने फिर भी ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं सबसे करना, हाँ इम्पोर्टेंट जी। चीज़ ये बस है। आपने एक दफ़ा डाला और फिर दोबारा डाला और उतार लिया, मतलब ज़्यादा नहीं सेकना उसको। ये देखिए, हाँ जी। हमने ये एक पराठा, और बिल्कुल नरम है, जी। क्योंकि देखिए आपने पराठा रोल बनाना है, जी। उसको रोल करना है आपने। जी। और बिल्कुल ये हम कहाँ रखें, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। और ये हमारा यहाँ पे कोयला और फॉइल, ये देखें फॉइल उतार दी हमने, और ये हमारा बड़ा ही मज़े का चिकन भी। चिकन की मैरिनेशन के लिए चाहिए जी बोनलेस चिकन 1 किलो चाहिए, अदरक लहसुन के पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 4 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च जो है वो आधा खाने का चम्मच है, और इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और अगर आपको वो चाहिए लेमन जूस भी डाल दें, उससे ज़रा आपका चिकन टेंडर हो जाएगा। और इसको आप मैरिनेट कर दें ओवरनाइट के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालें 2 टेबलस्पून, और मैरिनेट किया हुआ आप चिकन डाल दें, और उसके बाद जब चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन बिल्कुल ये टेंडर हो गया, और उसके बाद हम कोयले की स्मोक दे देंगे, हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है जी। और चटनी हमें 2 तरह की चटनियाँ हमने बनाई हैं, एक तो इमली की चटनी है, 150 ग्राम इमली है, गुड़ है 100 ग्राम, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, और इसके लिए जो है पराठे के लिए चिकन टिक्का, प्याज, चटनी, लेकिन इसको हम खीरा भी डाल रहे हैं, इसमें हम आइसबर्ग भी डाला है, इसमें हमने प्याज भी डाला है, और इसमें हमने रेड वाली मूली भी डाली है, हमने जो रेड वाली होती है, हमने सारा सैलेड इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है जी। और इसमें पुदीने की चटनी भी डाल सकते हैं, जो कि पुदीने, क्योंकि इमली और पुदीने की चटनी को मिक्स कर लें, या इमली की चटनी में अलग से डाल दें 1 चम्मच ऊपर, और पुदीने की चटनी में आपने थोड़ा सा दही, थिक वाला दही डाल दें, और थोड़ी सी मायो डाल के उसको मिक्स करें। अगर मायो नहीं भी डालते तो थोड़ा कर्ड जिसे कहते हैं दही को, पानी आप स्ट्रेनर में डालें, पानी निकल जाएगा, और आप इसमें मिक्स कर दें, ताकि अच्छा, हमने अब रोल हम करके ऐसा करते हैं कि एक पराठा रोल तैयार जी करके बिल्कुल दिखा देते हैं बिल्कुल, जल्दी से। हाँ जी। क्योंकि देखिए पराठा रोल लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो है ना उसमें चिकन डाल देते हैं। आप अगर उसमें सैलेड भी डाल देंगे, चटनी भी डालेंगे हम, वो चीज़ें डालेंगे तो अगेन न्यूट्रिशनल, और पेट जल्दी भर जाएगा जी। फिर 2 पराठा रोल की जगह आप 1 पराठा रोल खाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो आपका पेट भरेगा। जब आप सिर्फ उसमें चिकन डालेंगे तो वो इतने से पराठे रोल से आपका कहाँ पेट भरना है। नहीं, सैलड भी होगी, जब चटनी भी होगी, और सैलड ज़रा ज़्यादा सर आप इस्तेमाल करें। ये पुदीने की चटनी के लिए मैं आपको बोल देती हूँ, 1 कप मैंने पुदीना डाला है, 1 कप मैंने धनिया डाला है, कप, हाँ जी कप, और 1 कप मैंने धनिया डाला है, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और मैंने 2 टेबलस्पून
सफ़ेद सिरका डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और 1 लहसुन का पूरा पल्प डाला है उसके कोई मेरा ख्याल है 8-9 जवे जो है ना उसमें वो मैंने डाले हैं। और ये जो है हमने, और अनारदाना 1 टेबलस्पून। हमारी इतने मज़े की खट्टी मीठी चटनी बन गई है। अगर आप थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी डाल देना तो वो मज़े की लगेगी हो। और ये हमारी पुदीने की चटनी हमारी रेडी हो गई है। और इसको हम इसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, उसमें हम दही डालेंगे तो वो एक ऑलमोस्ट रायता तैयार हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो जो चिकन और सैलेड जो आप डाल रहे हैं ना, वो फिर इतना ज़्यादा आपको ड्राई नहीं लगेगा। जी, बिल्कुल। इसको डालने का रीज़न ही ये है, लोग क्यों इतना पसंद करते हैं गार्लिक मेयो रोल, क्योंकि उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। तो आप मेयो ना डालें, जी ना डालें, आप रायता डाल दें। ये देखें, इमली की चटनी भी डालेंगे और ये भी डालेंगे, और ये हमारा इतने मज़े का ना। बस मेरा ख्याल है बाकी जो है हम इसमें अभी शाशलिक स्टिक को कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम शाशलिक स्टिक की तरफ जाएंगे। जी, ये हमारे 5 कप मैदे में हमारे 15 से 16 पराठे बन गए। और ये हमने ये डाला, जी राइट जी, थोड़ा सा हमने ये डाला, बीच में हमने अपने रोल के अंदर थोड़ी सी चिकन डाली। जी इधर रख लें, आराम से हो जाएगा। बेसिकली डोंट ओवर स्टफ इट ऑल्सो, बट अगर आप सैलेड की मिकदार एक डिसेंट अमाउंट की रखते हैं, मेक श्योर के कुछ मसाला वगैरह भी आप इसमें लगा लें। तो जी ये देखिए जी, हम ये चटनी थोड़ी सी ये डाल लें, थोड़ी सी हमने ये चटनी डाल ली। और बाय द वे कुछ लोग हैं जो केचप कुचप भी बहुत डालते हैं अंदर, नहीं उससे मज़ा नहीं आता। उससे मज़ा नहीं आता। दूसरी जो चटनियाँ आप खुद बना के जो डालते हो ना, उसकी बात ही और है। और ये देखें, थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दें, थोड़ी सी, हाँ जी, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हल्की सी हमने ये देखें, हाँ जी, बट पूरी एक लाइन में लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर में डाल देते हैं। ये हो गया गरम गरम पराठा है। और इसको थोड़ा सा ना हम, ये देखिए, ये हमारा एक पराठा रोल रेडी हो गया। ठीक है, तो वो पराठा रोल हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे व्यूअर्स टूवर्ड्स आर शाशलिक स्टिक्स। जी, शाशलिक हम स्टिक्स। आपने इसको सर्व, आपका वो पेपर होता है जो बटर पेपर, उसमें रोल करके आपने सर्व करना है इसको। हाँ, बट मतलब अगर बच्चों को उस तरह से देना है घर पे है, तो वो तो फिर आप उसको नॉर्मल नॉर्मल दे दें। अच्छा, अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो है जी, शाशलिक स्टिक के लिए हमने चिकन जो है वो मैरिनेट किया हुआ है, और चिकन जो है हम डालेंगे जी इसमें। चिकन है हमारे पास तकरीबन कोई है हमारे पास 2 कप चिकन है। हाँ जी, स्टिक ये पड़ी हुई है। हाँ जी, और इसमें 2 कप चिकन है। अदरक लहसुन की पेस्ट अगर 1 खाने का चम्मच है, अगर नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, आप पाउडर भी डाल दें, और इसमें रेड चिली पाउडर डाल दें, और ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, और हल्दी, गरम मसाला पाउडर, सिरका, सोया सॉस, तिक्का मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको हमने मैरिनेट कर दिया। और उसके बाद हमने इसको जो है वो ओवरनाइट, ये देखें ना, अब आप अगर अपनी ये देखते हैं तो आप ऐसे करके आपने एक ये लगा दिया। हाँ जी, ये आपने लगा दिया, एक टमाटर लगा दिया, एक प्याज लगा दिया। अच्छा, उसके बाद आपने एक चिकन का पीस लगा दिया। हाँ जी, चिकन को ओवरनाइट हमने मैरिनेट किया। दोबारा से शिमला मिर्च, अगेन टमाटर। देखिए, शक्ल उसकी अच्छी लगनी चाहिए। खाना सबसे पहले आंखों से खाया जाता है, उसके बाद एक्चुअली हम मुंह से खाते हैं। तो अगर आप कोशिश करें कि आप 3 पीसेस ऑफ चिकन पर स्टिक पे लगा दें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भी नहीं लगाना, क्योंकि होता ये है। और ये देखें, ये ऐसे करके लगा। हाँ जी, ऐसे लगा बस। ये देखें जी, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसको हम कर देंगे शाशलिक स्टिक्स। आप बाकी की भी अपनी रेडी करना शुरू करते हैं शाशलिक स्टिक्स। अभी हम वो क्या कहते हैं, मैं सैंडविचेस की तरफ आते हैं। पहले जरा एक दफ़ा हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें। अच्छा, इस तरह करके ना आपने अपनी स्टिक को यहाँ पे लगाना है। अगर इनको लग रहा है थोड़ा कच्चा, तो इसको सिर्फ ना आप इस तरह हाफ डन कर लें, और जब गेस्ट आए तो बेक कर लें या स्टीम कर लें। जी, एयर फ्रायर में भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। एयर फ्रायर का सिर्फ एक इशू होता है कि ज़रा चिकन ड्राई हो जाती है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें माइंडफुल होना चाहिए। बट बेसिकली वो जो एक आपको थोड़ी सी शाशलिक वाली लुक होती है ना, इसमें भी आप ये कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरह से ये रेडी कर दिए, फिर एक कोयले का पीस रख के इसके ऊपर ढक्कन देके इसको भाप दे दी, तो वो ग्रिल्ड फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो हमारी
तीसरी रेसिपी है वो क्या है? तीसरी रेसिपी जो है हमारी आप वो रेसिपी यहाँ पे आके दें, मैं तब तक अपनी स्टिक्स अपने, तैयार ठीक है। हाँ जी बताइए। इसके लिए जी हमने सैंडविचेस, हमने कहा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हमने जल्दी जल्दी ये किया है कि चले जी फटाफट हम ये बना लेते हैं। और इसके लिए जी हमें चाहिए ये मैंने चिकन जो है वो ग्रिल्ड चिकन लिया है। ये मेरे पास 1 कप चिकन है। मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और इसमें दड़ा मिर्च, सोया सॉस और इसमें मस्टर्ड पाउडर डाल के इसको मैरिनेट किया और इसको ग्रिल करके इसके छोटे छोटे मैंने पीसीस कर लिए। ये हमारा चिकन है और हमने 2 ले लिए हैं अंडे, इसको बॉईल करके हमने मैश कर लिए, ठीक है जी। और इसमें हम डालेंगे अपना चिकन और एग के अंदर, और इसमें हम डाल देंगे जी मायो। ये देखें ना, ये जिस तरह आप और मैं कर रहे हैं किचन में ये एक्टिविटी जी, तो ये आप अपने बच्चों को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर मतलब सकते हैं। एटलीस्ट ये पिरोने में तो बच्चे आपके साथ लग सकते हैं ना। थोड़ी सी हम बारबेक्यू सॉस डालेंगे इसमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ज़रा थोड़ी सी हम चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे इसमें। ये हमारा बहुत ही मज़े का ये मिक्स बन जाएगा। तो शाशलिक स्टिक्स का ये होता है कि तरतीब सीधी रखनी है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बड़े आराम से ना वो अभी लगाने लगी थी ये चिकन, फिर मैंने कहा नहीं 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 वापस जाना है, फिर शिमला मिर्च, टमाटर, फिर प्याज। तो ये वाली चीज़ आप बच्चों को लगा दे करने में, जो टाइम कंज्यूमिंग इस तरह की चीज़ें होती हैं वो घर में मिलजुल के भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और हमने ये अपनी वेरियस जो चीज़ें हैं आपके सामने ही तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड से पहले पहले हम आपके साथ शो शेयर करेंगे तीनों जो हमने रेसिपीज आज तैयार की हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, आज मैंने बड़ी ज़रूरी बातें आपसे करनी है। देखिए, हम हेल्थ, फिटनेस, खुराक, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अपने जिस्म को जब वो तकलीफ़ में हो या किसी मुश्किल से आप गुजर रहे हो, अब वो तकलीफ़ व्यूअर्स कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, क्योंकि इवन दो कॉन्स्टिपेशन लोग बीमारी नहीं कंसिडर करते, बट इट इज़ एन इलनेस, और उससे हज़ारों और बीमारियाँ आती हैं। अब इन चीज़ों का हल आपको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी मिलता है, एक्यूपंक्चर में भी मिलता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी आपको बड़ी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हर्बल में भी मेडिसिन मिलती है। हजामा एक बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनको गट के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन लोग रियलाइज़ नहीं करते। वो ये तो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हजामा एक सुन्नत है, लेकिन ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आप समझ लें व्यूअर्स, तो आप रेगुलर हजामा, एक्यूपंक्चर, इन सब चीज़ों की तरफ जाएं। तो हमारे साथ इन सब चीज़ों की एक्सपर्ट है। मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान में वाहिद औरत है जिनके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं, खुद भी सीखी हुई हैं और आज खुद भी एक उस्ताद है माशाल्लाह। हमारे साथ तबीबा मासूमा ज़हरा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक मेरी जान। आप मेरी आवाज़ से तो मुझे समझ नहीं आती कि तबीबा मासूमा ज़हरा बीमारों से मिलती भी हैं, 1000 वायरल चीज़ों से एक्सपोजर भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको कभी मैंने, अब देखें मेरी आवाज़ ख़त्म हुई हुई है, वही स्मॉग आप भी भुगत रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक है। एक अल्लाह का तो खास करम है डेफिनेटली। नो बट आप अपना ख्याल भी रखती हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपको नॉलेज है। ऐसा ही है, क्योंकि नॉलेज इज देखिए पावर। मैं हमेशा हर चैनल पे और खास तौर पे आपके साथ तो मेरा इतना ज़्यादा टाइम गुजरा है, और पीटीवी का बहुत शुक्रिया, ये बार बार बुलाते भी हैं। टीवी के दोस्त नहीं है ना, हम तो बचपन के दोस्त हैं। हाँ। तो होता ही है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सीज़न आने से पहले सीज़न की तैयारी करनी है। हम हमेशा सीज़न आने पे सोचते हैं, ये हमारी एज अ कॉम हमारा एक प्रॉब्लम है कि जब प्रॉब्लम सर पे आती है देन वी डिसाइड ओह स्मॉग है। हर वक्त हर साल हम स्मॉग को इसी मौसम में आके बात करते हैं, इस मौसम से पहले तो स्मॉग का जिक्र भी नहीं होता। बट जान, एक स्मॉग और दूसरा पेट, ये दो मसले
एंड देन इस सीजन में डेंगू और मलेरिया भी हो जाता है। सो 3 मेजर चीजें इस सीजन में आती हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका तैयारी अच्छा, अब हम गवर्नमेंट को, हम अदारों को तो कहते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं जिस दिन बीमार होंगे उस दिन कहवा जात भी पी लेंगे, जिस दिन कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके हल के बारे में सोचेंगे। लेकिन ओवरऑल सुबह उठ के कभी आपने ये सोचा कि सांस, जब आप पैदा होते हो तो आप सांस लेते हो, ऐसा ही है। बिल्कुल जब सही। मरते हो तो सांस निकल जाता है, आखिरी सांस होता है। इस लेने और जाने के बीच की ज़िंदगी में आपने कभी सांस सोच के लिया? कभी आपने ये सोचा कि आज सुबह उठ के हमें ब्रेथ वर्क करना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की निशानी है, सांस का आना, और मौत की निशानी है सांस का निकल जाना। ब्रेथ वर्क समझाएं ब्रेथ व्यूअर्स को। वर्क बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। रोज़ाना सुबह उठ के अगर आप हार्डली 5 मिनट नहीं तो अच्छी बात है 10 मिनट निकालें, लेकिन 5 सांसों का तो टाइम गुजर सकता है। 5 आसान सांसें, मैं जल्दी से अगर आपका हो तो मैं बताती जाऊँ। आपने सांस लेने 4 सेकंड अंदर, 2 सेकंड रोके, 6 सेकंड बाहर, यानी अंदर जाना इनहेल जो आप कर रहे हो वो कम और एक्सेल ज्यादा हम साथ करें? बिल्कुल करो एक दफा, ताकि मैं भी सीख लूं। सेकंड्स को उंगलियों पे काउंट कर लेती हूँ। इनहेल अगेन, सुकून आ जाता अगर है। आप लोग सब देख रहे हैं तो प्लीज एक दफा लंबा चलिए सांस व्यूअर्स, एक लीजिए। दफा हम लोग साथ एक दफा कर लेते हैं ना, प्लीज आप भी करें। शेफनूर, हमारी टीम भी, कैमरा, आप सब एक सिर्फ दफा, मैं मैं पता 3 क्यों चाह रही सांसें हूं मांग सब रही हूँ करें। आपसे, 3 सांसें, और उसके बाद मुझे सब ये बताइए। हम सब एक दफा करेंगे। पता है क्यों आप लोगों को भी, अपने अपनी आप को- टीम को भी कह रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल। सारे बिल्कुल, बहुत जल्दी exhaust उठते होते हैं, हैं नॉर्मल सारे। टाइम से पहले जागते हैं। फजर पे जाग के ये नहीं होता कि नमाज पढ़ के रेस्ट कर लिया, उस वक्त उठते हैं, अपने बच्चे फैमिलीज वगैरह सारी चीजें करके, एंड देन दे कम। ये खाते। जो स्ट्रेस लेते हैं ये उसको काम डाउन करेगा। और अगर सुबह उठते ही आप एक रिलैक्स, क्योंकि 90% लोग सुबह थके हुए उठते हैं, ऐसे ही। एग्जॉस्टेड उठते ऐसे हैं, ही। तो एक दफा मेरी व्यूअर्स, एक दफा ये हमारे साथ कर लें। आगे आपकी अपने आप को सुकून दे जगह पे बिठाइए, टेक लगा लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और लंबा सांस लीजिए। 2 सेकंड रोकिए और अब बाहर निकालें। दो सेकंड रुकिए, लंबा सांस अंदर, 1 2 3 4, होल्ड फॉर 2 1 2 एंड एक्सेल 1 2 3 4 5 6 and again inhale 1 2 3 4, hold for 2 seconds, 1 2 and exhale 1 2 3 4 5 and 6, last breath। दोबारा से लंबा सांस खींचिए, 1 2 3 4, 2 सेकंड रोकिए, 1 2 एंड एक्सेल 1 2 3 4 5 6 और सांस। बताइए। अच्छा, अब जेन्युइनली शेफ नूर अपना बताएं। बॉयज़, आप लोग जो इस वक्त उस एंड पे कैमरा की, मेरी कैमरा टीम है, कुछ हुआ? अब स्पेशली मेरा जो बच्चा जिसका नेक का सर्वाइकल का इशू रह चुका है, बेटे आपको हुआ था स्ट्रेस। हमारी कैमरा की टीम का बहुत प्यारा बेटा है, मेरा छोटा भाई भी है, बेटा भी है। तो अब इस बच्चे का, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं मासूमा जी, एक ज़माने में आप ही आई थी तो आपने कहा था क्या कर रही है गर्दन को, इतना बड़ा वाला कॉलर पहना था। बिकॉज जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, भाग दौड़ बहुत करता है, अपना ख्याल नहीं रखता। तो ज़िंदगी में हम लोग सारे, ये 5 मिनट भी नहीं है, 5 ये मिनट 3 मिनट है, ये 3 और आप मिनट देखो तो हम निकाल पूरी सकते हैं। एरिया, शहबाज, आप कैमरा पे होते हैं, तुम फिर भीरी की तरह घूम रहे होते हो, क्यों नहीं अपना ख्याल रख सकते? अब आप सिंपल ये देखो कि क्या 5, हार्डली हमने 1 मिनट भी नहीं गुजारा होगा, लेकिन पूरे जगह की एनर्जी में एक कामिंग इफेक्ट आया है। आपको लगे जैसे सुकून सा आया। ये सांस, ब्रेथ वर्क करना इतना जरूरी है। और आप सोचे कि अगर आप ये करें जागते ही और उसके बाद नमाज पढ़ें, तो आप अल्लाह के सामने भी रिलैक्स हालत में हाजिर होंगे। बिल्कुल ऐसे, और बेहतर तवज्जो के साथ नमाज पढ़ेंगे। भूल जाते हैं, देखो ना, हमें रूटीन नहीं याद रहती, हम भूल जाते हैं। आप हर नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद 5 मिनट के लिए,
5 सांसें, 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 सांसें लेके जाए नमाज से उठे तो आपका कनेक्शन जो बिल्टअप होगा, जो आपकी हेल्थ बेहतर होगी, उसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, ये तो ब्रेथ वर्क हो गया, सांस, ये तो हर बंदा खुद कर सकता है, लेकिन आपकी आज 2 एरियाज़ को मैं टच करना चाहती हूँ और उसमें फ़र्क समझना चाहती हूँ। देखिए, एक्यूपंक्चर और हजामा दोनों बॉडी को कुछ किया जाता है, बिल्कुल दोनों में हल्का हल्का मैनिपुलेशन की जाती है जिस्म की। हजामा सुन्नत, वो अपनी जगह उसका दर्जा सबसे ऊपर डन हो गई, बात ये अंडरस्टूड हो गई। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हजामा और एक्यूपंक्चर के असरात एक ही हैं या मुख्तलिफ? देखिए, ये बिल्कुल मुख्तलिफ असरात हैं, इनकी साइंस डिफरेंट है। हिजामा या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की अगर बात करूं तो उसमें 4 एलिमेंट बेसिक है, एक्यूपंक्चर, कपिंग, हर्बल मेडिकेशन। बट देखिए, कपिंग भी हजामे की नॉन मुस्लिम फॉर्म है। नॉन नहीं, अब वहाँ पे भी वेट कपिंग भी है और ड्राई कपिंग भी है, तो वो वहाँ से मतलब ये एक मेडिकली यूज होता था उस रीजन के अंदर। तो हमसे ही है ना ये वाला, हजामे के थ्रू आई थिंक कपिंग का कॉन्सेप्ट आया ना। वो भी आया है, और इसमें थोड़ा सा मैं करूँगी कि ये बहुत 100 साल पहले ये किया जाता था। और अगर आप हदीस देखें कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, कई लोग आप मुख्तलिफ इसके ऊपर राय हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही देखो, अगर देख लो तो ये चाइना में बहुत अरसा पहले प्रैक्टिस हो रही थी। तब ये बैम्बू कप्स लगाए जाते थे, मुख्तलिफ तरीके से किया जाता था। अब दोनों में फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है? हिजामा जिस तरह, लेट्स सपोज, जो कि मैं हमेशा मिसाल दे के बात करती हूँ, चश्मे से और दरिया से गंद नहीं निकलता, जितनी नैरो एंडिंग होती जाती है, नहर और खाले, उनकी सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है, तो पतली जगहों पे गंद इकट्ठा होता है। परवरदिगार ने हमारे सिस्टम में वेन्स बनाई हैं, आर्टरीज़ बनाई हैं, कैपलरीज़ बनाई हैं। कैपलरीज़ वो बारीक शरियाने हैं जो स्किन के करीब तरीन हैं, और अल्लाह ने उन शरियानों में कुदरती तौर पे छलनी की तरह का रखी हुई हैं, यानी कुदरत की हसीन शाहकार हैं वो शरियाने, कि आपके टूटे सेल्स जो आपके रीजनरेट नहीं होते, यानी अगर इस वक्त 40 इयर्स के हो या 30 इयर्स के हो, और अगर आपने कभी हिजामा नहीं कराया, 120 दिन के अंदर आपका पूरा खून नया बनता है। उसमें जो नए सेल्स जनरेट नहीं हो सकते, पुराने सेल्स, वो उन कैपलरीज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर जो फ्री रेडिकल्स या आमा या टॉक्सिन्स आपके खाने पीने से बनते हैं, वो भी खून में आपके बह रहे हैं। अब उनके लिए परवरदिगार ने उन्हीं शरियानों को खालें और नदी नालों की तरह रखा है, जहाँ पे वो ठहरता जाता है गंद। अब जब हम स्किन के ऊपर कप लगाते हैं और सेक्शन देते हैं, तो उन बारीक छलनी नुमा जगह से टूटे हुए सेल्स और फ्री रेडिकल स्किन के बीनीथ आ जाते हैं। सोचे गंद वाला निकल जाता है। अब वो जैसे हम स्किन के वॉशरूम नीचे जाते हैं तो हमारे अंदर से फासिद मादे निकलते हैं, अब वो तो ये अब आपकी स्किन में से फासिद मादे निकलते हैं। अब वो जब निकलते हैं तो फिर क्या करते हैं? माइनर सर्जिकल स्क्रैच देते हैं। डेफिनेशन ऑफ हिजामा की कट की ये नहीं है कि ये कट है या सर्जिकल कट है, इट्स अ माइनर सर्जिकल स्क्रैच, पेनलेस होता है, डीप कट नहीं जान होता। मैंने तो किया हुआ है जी। और बड़ी दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा आपके पास ही आके की है। ऐसे। एक ये भी प्रॉब्लम व्यूअर्स, मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगी, ऑथेंटिक हजामा सर्टिफाइड बंदे के पास जाएं। हर बंदा हजामा नहीं कर सकता, अलाउड भी नहीं है, आपको इजाज़त मिलती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जी। फाजिल तिबो जराहत के अलावा कपिंग कोई नहीं कर सकता, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये रूल बनाया है कि जितने भी तबीब या हकीम हैं, उनके अलावा हिजामा कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए नहीं कराया, क्योंकि जब मैं पूछती थी, अच्छा एक दफ़ा मुझे याद है हिजामे के लिए गई, उस ज़माने में मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई थी और मुझे पता, 1-2 प्रोग्राम्स देखे थे, तो मैंने कहा यार पता नहीं अब मासूमा, क्योंकि वी हैडंट कनेक्टेड अगेन प्रोग्राम, तो मैंने कहा मासूमा से चलो आई गो। मैं इसी तरह ना कहीं गई, एक भाई बुजुर्ग थे, बड़े स्वीट अंकल टाइप। अब क्योंकि मैंने आपकी बातें सुनी हुई थी कि कप्स आपके स्टेरलाइज्ड होने चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए, एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, कट्स जो लगने चाहिए। अच्छा, मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ और वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, कप लाए मेरे सामने, सिंक में धोने शुरू हो गए, वो उनके साथ जो बच्ची काम करती थी। अब मैं देखूँ, मैं कहूँ ये तो स्टेरलाइज नहीं, मैंने कहा शायद अभी स्टेरलाइज़र में डालेंगे, नथिंग। उसको धोया, उसको लेके आए और कहते चले जी बेटे आप। अच्छा, मैं तो घबराई गई, मैंने कहा आई एम सॉरी जी, मुझे डर लगता है, मुझे खून से बड़ा डर लगता है। नहीं आप फिक्र ना करें बच्चे, मैं भाग गई वहाँ से।
बट बात देखो, ये है कि गलत तरीके से भी कट लगा दो उसका मैं नुकसान। अभी ये बता रही, नॉर्मल ये माइनर सर्जिकल स्क्रैच इसकी डेफिनेशन है। स्क्रैच क्या होता है? हल्का सा। कैसे? और जो अगर आप व्यूवर्स परेशान है कि से दर्द होती है तो नाखून लीजिए अपने स्किन पे करें, इससे ज़्यादा पेन नहीं होती, कसम से नहीं होती व्यूअर्स, इससे ज़्यादा नहीं होती। और डीप कट लगे, यानी ये मकसद हिजामा का कतन नहीं है कि कप लगा के आपने भर भर के खून निकालना है। और कई जगह पे मेरे पास पेशेंट आते हैं, जी हम फलां जगह गए और हमने कप्स लगवाए और फिर हम फेंट हो गए, उन्होंने कहा सफ़ेद खून आएगा तो कप उतारे जाएंगे। व्यूवर्स, ऐसा नहीं है। माइनर सर्जिकल स्क्रैच है, जितना गंदगी होगी बस उतनी निकालनी है, खून निकालना इसका मकसद नहीं है। अब ये है हिजामा, आपके गंदे टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल, डेड सेल्स को निकालना, आपकी कैपिलरीज को क्लियर करना। अब नेचुरली फ्री रेडिकल्स क्या हैं? कैंसर कॉजिंग है। जब ये कैपिलरीज भर जाती हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होकर कोई ना कोई ट्यूमर बनाते हैं। तो आपके लिए कैंसर प्रिवेंशन में भी हिजामा सबसे ज़रूरी है। बार बार हिजामा कराते हैं, आगे परवरदिगार मालिक है वो। कितना रेगुलर कराना चाहिए हिजामा? साल में 2 दफ़ा तो हर किसी को कराना हाय चाहिए। अल्लाह, मैं तो सिर्फ साल में 1 दफ़ा कराती हूँ। हर 6 महीने के बाद 1 दफ़ा 6 हिजामा months के कराएं, बाद। क्योंकि हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं है। फ्री Exactly. रेडिकल्स बनेंगे। पुराने ज़माने में जब ताज़ा अच्छा खाना था तो साल में 1 दफ़ा करा लें, अब तो मैं कहती हूँ क्वार्टरली कराया करें। और बाय द वे हिजामा और एक्यूपंक्चर फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत पिछले दिनों मैं देख रही थी 3-4 केसेस की ऐसे आपने तस्वीरें, बाय द वे आप अगर तबीबा मासूमा ज़ारा को फॉलो करेंगे इनके सोशल मीडिया पे तो इनके सक्सेस स्टोरीज भी ये शेयर करती हैं अपने पेज पे। और स्पेशली इनकलाब के अंदर जितने लोगों मैं तो इनकलाब बेबीज बोलती हूँ, इनकलाब बेबीज बच्चे आते हैं, सो स्वीट। खुराक वगैरह तो सीधी की, हाँ। कोई ऐसी System को clean एलोपैथिक किया। दवाइयां नहीं देती, नेचुरल तरीके से आपको ये Detox चारों पांचों चीजें कंबाइन करके आपका बच्चा पैदा होता है। और फिर अल्लाह का शुक्र है फिर उन बच्चों को अजीब मेडिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होते आके जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो आप तरतीबें और चीज़ें करके कंसीव करने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई असर तो जिस्म पे होता है ना, माँ के नहीं तो बच्चे के। होगा। सो अब एक्यूपंक्चर। अच्छा, अब एक्यूपंक्चर में इधर हमने डिटॉक्स कर लिया, गंदगी निकाल ली। एक्यूपंक्चर इज़ अ मेरिडियन सिस्टम। आपके हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर साइंस, एंड इट इज़ नाउ मेडिकली प्रॉपर प्रूवन है कि ये मेरिडियंस हैं। हमारे कैरिकुलम में ये जो MBBS डॉक्टर्स बनते हैं उनके कैरिकुलम में भी बताया जाता है, हालांकि सरसरी सा बताया जाता है। इसकी मिसाल दूंगी, आप एक चैनल से वाकिफ़ हैं और वो चैनल अगर दर्द कर जाए तो आपको फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट याद आता है, एंड दैट इज़ दिस। अगर इस साइट पे आपके दर्द आ रही है तो आप फौरी तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट के जाते हो, क्योंकि यहाँ हार्ट चैनल है। इसी तरह हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। जैसे यहाँ पे पेरिकार्डियम है, ये वाला जो चल रहा है दैट इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके साथ पैरेलल जो चल रहा है दैट इज़ योर लंग्स चैनल। सो बॉडी के अंदर इसी तरह अगर हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर चैनल आपके बायलैटरल आईब्रोज से शुरू होके गर्दन से गुजरता हुआ नीचे टांगों में आके स्प्लिट होके छोटी उंगली तक जाता है। अब मेरे लिए गर्दन की दर्द का कोई मरीज़ आएगा तो वो सिर्फ गर्दन की दर्द नहीं है, वहाँ से ब्लैडर चैनल गुजर रहा है। जैसे यहाँ की दर्द का मरीज़ आएगा तो हार्ट को एड्रेस करना ज़रूरी है, ऐसे गर्दन और कमर के लोगों को ब्लैडर या किडनी को एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका वो चैनल दर्द कर रहा है। इसी तरह अगर घुटनों के पास आगे सामने दर्द है तो मेरे लिए वो स्टमक का चैनल है। तो अगर जिस तरह अगेन मिसाल दे रही हूँ, हार्ट का चैनल हार्ट वाले के पास लेके जाता है, तो अगर घुटनों में तकलीफ़ है तो अपने मैदे का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अब एक्यूपंक्चर निडल्स क्या करती हैं? उन मेरिडियंस पे लोग घबरा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल दर्द नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चे वो लगाते नहीं, वो हैं, तो आपको याद है डिपेंडिंग जब के मेरी लगा गर्दन कौन है। फंस गई थी और शोल्डर, या। हमने पहले हजामा किया। व्यूअर्स हैरान कुन बात, पूरी बैक वगैरह जो भी हमने किया वहां से इतना ब्लड नहीं निकला जितना मेरी राइट साइड के शोल्डर जो प्रॉब्लम था, गर्दन में मसला था और यहाँ था, शोल्डर मेरा खुल गया। उसके बाद गर्दन नहीं सीधी हो रही थी, फिर मैं आपके पास वापस आई थी 2-3 दिन बाद और आपने फिर एक्यूपंक्चर भी किया था, या पहले एक्यूपंक्चर किया था फिर बाद में कंबाइन किया था। अब होता ये कि एक्यूपंक्चर क्या करता है, उन एनर्जी मेरिडियंस पे रुका हुआ स्टक एनर्जी को मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने कुदरती एनर्जी बॉल्स दिए जिनको हम पॉइंट्स बोलते हैं। निडल के अंदर दवाई नहीं होती है, इंसान के पास दवाई है। निडल सिर्फ वो काम करती है जो ठहरे पानी में कंकर करता है, फेंको वेव्स निकलती हैं, मैं निडल लगाती हूँ, वहाँ से एनर्जी हीलिंग शुरू होती है और वो हीलिंग आपको ठीक करती है। अगर आप दूसरी साइड पे चले जाओ तो ट्रोमेटिक इफेक्ट है। अगर हम कन्वेंशनल स्टाइल पे बात करें तो ये ट्रोमेटिक इफेक्ट है, लगाते साथ ही जैसे माइक्रो नीडलिंग आप मुंह पे कराते हैं तो क्यों कराते हैं? ताकि आपकी ब्लड फ्लो जाए, ताकि ब्लड फ्लो हो और हल्का हल्का डैमेज हो,
क्योंकि आपके बॉडी के Defense सेल्स system उस तरफ भागते हैं उसको बचाने उसको बिल्कुल ऐसे ठीक ही, करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। सिपाही सो ये आपके जो सिपाही हैं, जो कुदरती सिपाही हैं, एक्यूपंक्चर निडल्स उन सिपाहियों को अलर्ट करती है उस स्पेसिफिक एरिया एंड डिस्टल पॉइंट एज वेल। अब होता ये है कि हम 6 सेकेंड एक्यूपंक्चर भी बोलते हैं, जिसको टैंग एक्यूपंक्चर, नई टेक्निक है जो मैंने अभी 6 साल पहले इसका कोर्स दोबारा किया था, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा एडवांस पे लेके Always, जाना हाँ। होता है। सो उसमें क्या होता है, इट्स अ 6 सेकेंड एक्यूपंक्चर। मेरे पास कोई कमर दर्द के लिए आए, जैसे कि मेरे पेशेंट जानते हैं, सर दर्द के लिए आए, तो मैं उसको कहती हूँ सिर्फ गिने 1 2 3 4 5 6 एंड पेन शुड बी गॉन। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत पाँव के पास, हाथों के पास, कोहनियों से नीचे और घुटनों से नीचे कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए जो इंस्टेंट पेन रिलीफ हैं पूरी बॉडी के, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अब शैटिका है, फौरी तौर पे तो आराम आ जाएगा, लेकिन जब तक शैटिक नर्व को आप सूदिंग इफेक्ट में नहीं लेके जाओगे, निकालोगे नहीं, तब तक वो ठीक नहीं होगा, तो वो हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्यूपंक्चर बेसिकली एनर्जी बैलेंसिंग है और हिजामा डिटॉक्सिफिकेशन है, दोनों कंबाइन करें तो मिरेकुलसली फ़र्क देते हैं। हमारे व्यूअर्स को आप पैगाम क्या देंगे? एक ही की पैगाम। पॉइंट्स इस सीजन को याद रखते हुए एंड है। जो दोनों हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक्यूपंक्चर और हिजामा को, क्योंकि व्यूअर्स हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि दवाइयों का, एलोपैथिक मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल करें। ये नहीं कि इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल। लेकिन जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर्स और मेडिकेशन के इस्तेमाल की वजह से भी बहुत सी बीमारियां अब एंटीबायोटिक ड्रिपों से लग रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए कि ओरल असर ही नहीं करता। सो मैम, आपका मैसेज? सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कुछ भी इलाज करा रहे हैं, आप कन्वेंशनल स्टाइल पे चले गए हैं, आप होम्योपैथी करा रहे हैं, आप हिकमत करा रहे हैं, कुछ भी याद रखें, इलाज बिल ग़िज़ा होता है, इलाज बिल दवा नहीं होता। अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इलाज से बेहतर परहेज़, तो परहेज़ पे तवज्जो दें। परहेज़ पे तवज्जो देने के लिए आपको अपनी बॉडी टाइप जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी है। आप ये देखें कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, और ये एग्जिस्ट करती हैं इन टाइप्स में, जिस तरह वाता, पिता, काफ़ा, गर्मी, सर्दी या ठंडक, या आपके हकीम करीब तरीन या वैदिक स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। अगर वो भी नहीं है तो जस्ट नेट पे जाएं और क्विज़ ले लें, डोशा क्विज़, तो काफ़ी हद तक आपको उसका पता चल जाएगा। इस मौसम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़, मच्छर से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जुगन गोबर है। आपको पता है, गोबर की खाना शुरू कर दें? नहीं, अच्छा, इसको जलाना शुरू कर दें घरों के बाहर, प्लीज अपने मोहल्ले में, मैंने अपने कहा एरिया में। करेले के जूस भी Don't पिला drink, दिए नहीं, हैं, नहीं। गोबर ना खिलाना प्लीज, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताती जाऊँ, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने घर की जिम्मेदारी लीजिए, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लीजिए, अपने एरिया की जिम्मेदारी लीजिए। तो एक तो ये जलाना शुरू करें, मच्छरों से बचे रहेंगे। अंदर डेली मगरिब उससे के स्मॉग वक्त तो नहीं फैलेगी? और नहीं, बहुत थोड़ा करना है हमने, इतना इतना नहीं जला लेना कि स्मॉग फैल जाए। इसीलिए कहा बिल्कुल क्लियर कर देना। हाँ, बहुत थोड़ा, एक जितना गोबर का ढेर घर में नहीं, जलाना पर शुरू आप कर। पता चले धुआं धुआं कर दे। और जिस तरह आप धुनी मसला है। देते वो जिस तरह धुनी देते हैं, इट्स इतना सा छोटा सा टुकड़ा आपकी एंट्रेंस पे, वो घर में मच्छर नहीं आने देगा। घर के अंदर हरमल और गूगल की धुनी इस मौसम के हिसाब से, उसके अंदर यूकलिप्टस के पत्ते यानी सफ़ेदे के पत्ते ज़रूर डाल लीजिए। एक तो वो सांस को बेहतर करेगा, दूसरा वो टॉक्सिन्स को, जरासीम को किसी तरह से भी आने नहीं देगा आपके घर के और अंदर। ये धुनी भी आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल होती है। एंड डिटॉक्स टीज भी अवेलेबल है? टीज़ भी अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद मैं हमेशा देती हूँ खत्मी, खबाजी, उनाब, मुनक्का और मुलट्ठी। इसकी हर्बल टी डेली पीना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास तो अवेलेबल होती है कूजी टी के नाम से, बट अगर आपके पास हमारे तक रसाई नहीं है तो आप प्लीज़ दोबारा खत्मी, खबाजी, उनाब, मुलट्ठी और तुलसी, इसका कहवा लीजिए दिन में एक दफ़ा। ख़ुद भी, अपने बच्चों में, बड़े से लेके छोटे तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पानी का इस्तेमाल। सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की कमी की वजह से होती है। यूटीआईज़, लिवर के इश्यूज़ का आना और खांसी ज़ुकाम का ठीक ना होना। तो पानी 12 ग्लास पीना लाजमी है। प्लीज़ पानी का इस्तेमाल कीजिए, सांस लीजिए, अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मेरी जान, ब्लेस You're यू, welcome. खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आप लोग कहते हैं हम क्या करें, हम कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स, वेरिएशंस दें कि क्या क्या किया जा सकता है। फिर भी आप ना करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच मैम। You're welcome.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देख ही लिया होगा, दो बड़े ही ब्रिलियंट लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे जीनियसेस जो हमें ऑन ग्राउंड आके सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगेन इन द मोस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक हिकमत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए। अब चाहे हम स्मॉग के इश्यूज़ की बात करें, खांसी ज़ुकाम फ्लू की जो हमने ब्रेक से पहले भी बात की, या हम बात करें आजकल बच्चों में हाइट इश्यूज़ की प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्टंटिंग कॉमन प्रॉब्लम है और उसका रेजोल्यूशन हमने घर में ही खुराक और नॉर्मल चीज़ों से जो अवेलेबल होती हैं या पंसारी पे अवेलेबल होती हैं उनसे ढूंढना है। हमारे साथ नईमा राव साहिबा हैं जो हमें हाइट इश्यूज़ पे भी गाइड करेंगी, बेहतरीन हर्बलिस्ट एंड ऑर्गेनिक प्रमोटर, थैंक यू सो मच, ऑर्गेनिक वॉरियर। तो नईमा जी मेरी प्यारी बहन और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हकीम फरहान हनीफ। हकीम फरहान जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं और आजकल वायरल बीमारियां भी फैली हैं, तो हकीम साहब ज़रा हथौला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भैया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेजर हैविंग यू बोथ ऑन द प्रोग्राम। तो सबसे पहले अगर आप कहें तो हम क्योंकि स्मॉग पे ही बात कर रहे थे, तो नईमा जी स्मॉग वाली चीज़ को थोड़ा सा हम क्लोज कर लेते हैं ताकि फिर हम हाइट इश्यूज़ की तरफ आए। और किस एज तक हाइट बढ़ती है इस पे भी गाइडेंस दीजिएगा जी। तो स्मोक जो है आजकल सबसे बड़ा मसला है। जैसे ही वैसे भी हर मौसम में जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उससे एक तो बीमारियां बढ़ जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम और फ्लू बढ़ जाता है क्योंकि नमी जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें आजकल क्या हुआ कि फैक्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का बाइस बन रहा है, पर उसके बाद गाड़ियाँ जो उसके पोल्यूशन की वजह से स्मोक बढ़ जाती है। और स्मोक का नुकसान क्या है, इसमें सबसे पहला तो हमने जो एहतियाती तदाबीर के तौर पे अमल करना है। एक तो आजकल ना जैसे कोरोना में मास्क हमने बड़ा ज़रूरी लाजिम समझा था, आजकल भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। उससे बहुत ज़्यादा आपको ना स्मोक के जो नुकसानात हैं, नज़ला ज़ुकाम फ्लू खांसी एलर्जी, इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये होता जो है वो सबसे ज़्यादा आपका नाक और उसके बाद गला और उसके बाद ये हाथ, ये तीनों चीज़ें हर टाइम साफ़ बिल्कुल रहनी चाहिए। और नाक के हवाले से तो जैसे हम वुज़ू करते हैं तो उसमें नाक को जब हम झाड़ते हैं अच्छे तरीके से तो मैं समझता हूँ कि उससे आपका नाक जब साफ़ रहेगा तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो बंदा नमाज रेगुलर पढ़ता है ना उसको कभी भी स्मॉग के सीज़न में अगर वो थोड़ी सी कुछ बेसिक एहतियात कर ले और साथ में 5 वक्त नमाज पढ़े तो 5 दफ़ा आपकी नाक साफ हो रही है। सो जब आपके नेज़ल पैसेजेस क्लियर होते हैं आप कुल्ली भी करते हैं, बिल्कुल। और मत भूले कि जब आप अपना मुंह साफ करते हैं तो आपकी आंखें भी साफ होती हैं, बिल्कुल ऐसा। तो वो सारे जो आपको एक्सपोजर्स की वजह से चीज़ें गंदी हो रही हैं या मैली हो रही हैं या उनमें गंद फंस रहा है वो साफ हो जाती हैं। अच्छा, गले बेसिक बात ना, बिल्कुल गले गराज साफ करना, पानी डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात आपने कही। नमाज से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर नाक के वाले से बात करें तो अब जब नाक पे पानी डालते हैं ना तो पहले जो लोग थे अच्छी तरह नाक पानी डाल के तो अच्छी तरह झाड़ते थे। अच्छा, उसका एक और फ़ायदा है, अगर ऐसे आप नाक साफ करें आपको कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा, आपको साइनोसाइटिस का इशू नहीं होगा जो बहुत बड़ा मसला, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, यहाँ पे बलगम रेशा जम जाता है। उसके अलावा जैसे गला है, गले को हमेशा जैसे वुजू में हम करते हैं ना गरगरे करते हैं, गरगरे का क्या फ़ायदा होता है, आपका गला साफ रहता है। ये अगर कोई बलगम शलगम चीजें वो हो नाक के अंदर भी, अच्छा गला ना भी खराब हो व्यूअर्स या कोई इशू ना भी हो, म्यूकस फिर भी बनता है। कुछ लोगों का नॉर्मल से ज्यादा बनता है, वो बीमार नहीं होते। जैसे इस सीजन में मेरे से बोला ही नहीं जाता क्योंकि मेरा साह ही नहीं निकल रहा होता। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज के गरारे जब आप करते हैं थूकते हैं दूसरे या तीसरे में कुछ ना कुछ अगर अंदर होता है वो निकल जाता है। नाक को डाल के जब झाड़ते हैं तो सारी नाक में से आपकी फ्लेम निकल जाती है, म्यूकस निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान आजकल हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बलगम रेशा, उसके बाद डेंगू बुखार, ठीक है, फीवर बड़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसमें 2-4 काम बड़े ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले जैसे मौसम चेंज हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसके लिए एक मैं धोनी बता देता हूँ, वो आप घरों में अगर उसकी तरफ हम आ गएंगे। मैं चाह रही हूँ कि जो हमारा स्मोक स्मोक के लिए ना बड़ी कहवा बना रहे हैं वो स्मोक से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। ये तो चलिए फिर हम अपना कहवा बनाना चलाते हो, फिर नईमा जी आपके पास आ जाएंगे वापस। अच्छा, और क्या क्या लाऊं आप? बस ये चीज़ इसी में सारा कुछ है। मुलट्ठी भी नजर आ गई, जी जी जी, अंजीर भी नजर आ गई, अब हिकमत आपको भी माशाल्लाह काफ़ी आती है। नहीं, वहाँ गाँव ज़बान भी नजर आ रही थी। हाँ और मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि एक वक्त था कि जब ये चीज़ें दिखाई जाती थी ऑन एयर तो आपकी बहन, ये देखें गाँव ज़बान, राइट, जी जी, ये हो गया, मुलट्ठी हो गया, ये अंजीर हो गई, इसको अच्छी तरह ये लसूड़ ये सिपिस्तान
ठीक है। फिर ये गुले बनफशा, ये गुले बनफशा के साथ ये गाउजबान है और ये इंजीर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर लें। पानी भैया कितना ये डालूं? बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। कितना अच्छा, पानी? इसको काफ़ी है, मोर देन इनफ, थोड़ा सा और डाल लें ताकि एक ये, कप बन जाए हाँ। ना। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकों का आना, बलगम, रेशा, केरा, सब के लिए बेहतरीन। और इसमें ऐसी अज्जा हैं जैसे ये गुले बनफशा, ये आजकल के बुखार के लिए बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये इंजीर। इंजीर ऐसी चीज़ है, सिर्फ इसका कहवा पिया जाए तो कैंसर से बचा जा सकता है, नज़ला, ज़ुकाम, कीड़ा से बचा जा और खा सकता लें है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए, बवासीर के लिए बड़ी बेहतरीन है, अगर रात को भिगो के 3 पीसेस से खा लिए जाए। इन्फ्लेमेशन के लिए ये मुलट्ठी जो है सदियों से ये नुस्खा चलता आ रहा है। गला आपका ख़राब है, मुलट्ठी लेके चूसना शुरू कर दें, और अगर आप ये कहवा बना के पिएंगे तो आपके लिए और अच्छा है कि अंदर अगर आपकी ग़िज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन है तो वो भी ख़त्म होगा और सोजिश भी ख़त्म होगी, और गले के लिए बड़ी इफेक्टिव है। अब आपको पता है मैं अभी क्यों बनवा रही हूँ ये? जी जी ताकि मैं पीनी शुरू कर दूँ जी, जी, सामने बैठे बैठे, क्योंकि मेरी तबीयत उस लेवल पे, अच्छा बीमार नहीं हूँ, हाँ जी, हाँ जी। साह नहीं आ रहा, असल में बोलते हुए ना हकीम साहब जोर लग रहा है, जोर बोलते लग रहा हुए। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अंदर से सांस खींच के बात करने की कोशिश अच्छा, कर ये जो सर्दियों में ऐसा मामला होता है ना, सांस खींच के आता है, इसका मतलब क्या होता है? सर्दी आ गई है लेकिन आपने अभी तक सर्दियों वाले कपड़े शुरू नहीं किए। एक तो सॉक्स, शूज़ पहनना शुरू कर दें, गर्म कपड़े फ़ौरन पहनना शुरू कर दें, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एलर्जिक दमा है वो की करें। हाँ, एलर्जिक दमा। अच्छा, ऐसा मसला है कि मेरे उसके पास लिए जो भी अच्छा है। दमे के लिए कमाल का इसका रिजल्ट है। और इसमें करना क्या है, आप ऐसा पेशेंट जिसको दमा है उसे चाहिए कि अदरक उसका रस निकाल ले, ठीक है, और साथ ही शहद ले ले बराबर हर रोज वजन, सुबह दोनों मिक्स करके रख ले, और फिर 1 कप गर्म पानी करे, उसमें 1 चम्मच डाले और पी ले। हर रोज सुबह हाँ, पीती और हूँ इसके साथ लौंग, दारचीनी, इसका कहवा बना के साथ एक 12 सिंगा ये पाउडर मिल जाता है, बड़ा कमाल का है, तो वो उसमें डाल के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या अगर कोई चीज़ है तो इसको धो लें एक दफ़ा थोड़ा सा। इसको हम वॉश कर लेते हाँ, हैं। इसको एक दफ़ा वॉश कर लें। क्या क्या डालना है भैया? ये सारी चीज़ें की मुलट्ठी भी डाल दी, गुले बनफशा भी। अच्छा गाउज़बान भी डालनी है? जी जी बिल्कुल। कितना? ये डाल दें 4-5 पत्ते डाल दें। 4-5 पत्ते डाल। ये ऐसे पकड़ लेकिन ना क्योंकि बैलेंस में भी करना। ओह अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इसमें ये जो, हाँ ये आप डालें। अब ये सिपिस्तान है, ये गले के लिए कमाल का इसका रिजल्ट है, गले के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। अब ये देखिए ऑलरेडी ये इंसाफ था। हाँ जी, लेकिन फिर भी हमने इसको एक दफ़ा इसको, जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें बाहर से, उसे इस तरह एक दफ़ा धो के उसके बाद इसमें डालें, ये ज़्यादा अच्छा होता है, डस्ट से बच जाता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक क्योंकि है। इस सब में अंजीर इज़ दी ओनली थिंग जो थोड़ी सी वो होती है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मुनक्का इसमें डालेंगे तो इसका रिजल्ट जो है ना, और इसमें सौंफ उसमें है लेकिन सौंफ थोड़ी सी और डाल लेते हैं, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी देखिए सौंफ ना डालेंगे जायका कितना मज़े का हो जाएगा, और इसके बाद ये मुनक्का। मुलट्ठी से भी बड़ा मज़े अच्छा, का। कैसी बात है, ये जो मुनक्का है और इंजीर है, ऐसे अफराद जिनके खून सौंफ की डाल कमी दी? हो जाती है, हाँ जी, कमज़ोरी है, खून की कमी को पूरा करता है, ठीक है। मुनक्का अगर आप 5 दाने डेली रात को भिगो के इस्तेमाल कर लेना तो ये भैया, खून ये की कमी कितनी को देर पूरा कुक करता है। करना बस ये तैयार हो गया, बस इसके ऊपर आंच बंद कर दें, ऊपर आप इसको बंद कर दें। अब ये बस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जी, इसके जी। ऊपर थोड़ी तवज्जो देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए नईमा जी, कद बच्चों का क्यों नहीं निकल रहा? ये हम सबको पता है, हम उनको फास्ट फूड से बाहर ही नहीं निकालते। अगर हमने बच्चों की हाइट बढ़ानी है लेकिन वेट नहीं बढ़ाना, क्योंकि कुछ ऐसे नुस्खे दिए जाते हैं, मेरी फ्रेंड के साथ ये हो चुका है। इसी तरह ऑनलाइन उसने कोई किसी की कहानी सुनी, व्यूअर्स, उसने बच्चे को वो एक मजून टाइप चीज़ थी मिक्स करके वो देनी होती थी दिन में 3 दफ़ा। अच्छा, बच्चे का कद नहीं निकला, मोटापा उसको चढ़ना शुरू हो गया। तो ये गलती करते हैं ना। सबसे पहले ये कि चंद एहतियातें मैं आपको बताऊंगी सही। कि अगर वो एहतियातें करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे का कद बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, बताइए। हाइट, हाँ, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी एहतियात है कि जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी, कि बच्चे को 18 साल तक आप सोल या हील ना पहनाएं। हील या सोल, ठीक है, ये हमारे काफ मसल जो है ये स्टिफ हो जाते हैं, पहली एहतियात। दूसरी एहतियात ये कि दूध उसकी डाइट में ज़रूर शामिल लोग तो रखें। छोटे छोटे बच्चियों को एड़ियां हाँ बनाते जी, हैं। तो इसीलिए भी छोटे छोटे कद रह गए इसलिए हैं। बच्चियों की हाइट ही नहीं निकलती। और तीसरी अहम बात जो है इस टाइम पे, ठीक है, ये जो टाइम चल रहा है, ये बच्चों की इस टाइम पे खिला के या माजून खिला के हाइट बढ़ाने का नहीं है, उन पे तवज्जो देने का है, क्योंकि हमने उनके हाथ में सब कुछ पकड़ा दिया है। बच्चों में टाइम से पहले बलूगत आ रही है, जब बलूगत टाइम से पहले आ जाती है तो फिर आपके जो मसल्स हैं, जो आपके सिर्फ 50% काम करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों की निगरानी करें, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है
कि बच्चों की एक्टिविटी खत्म हो गई है। भाई बच्चा अगर भागेगा दौड़ेगा नहीं, हाँ जी, उसकी बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी, सारी एक्टिविटी सॉरी बात पूरी जी ऑफ कोर्स, एक्टिविटी जो सारी की सारी हो गई हैं वो सारी मोबाइल पे हो गई हैं, और मोबाइल के ऊपर ये पूरा वर्ल्ड आपके हाथ में, फिर आप जो देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं है हमारी, इसलिए टाइम से पहले जो मैंने बात बोल दी है, बलूगत आ रही बच्चों में भी बच्चियों में भी, तो हाइट छोटी रहने का सबसे रीज़न मेरी नज़र में ये है, आपने बच्चों की जो एक्टिविटी इसी के ऊपर कर दी, हेल्दी एक्टिविटी खत्म हो गई है। आप पहले जिस तरह रस्सी कूदते थे, स्किपिंग रॉप जो होती है, स्किपिंग रॉप कम से कम बच्चों को टारगेट दें, 101 बार करें, 105 बार करें, 110 बार करें, और उसके बाद डाइट का आता है। पहले सादा रोटी खाते थे ना, सादा रोटी सालन खाते थे, हेल्दी एक्टिविटी थी, तो हाइट को कोई रोक ही नहीं सकता था। स्लीपिंग टाइम, आज जो मैं एक डाइट लेके आई हूँ उसमें बच्चों का जो कद बढ़ने का जो है ड्यूरेशन, वो 12 से 14 साल तक जितनी तेज़ी से हाइट निकलती है, ये इससे ज़्यादा हाइट निकलने का कोई भी टाइम नहीं है। 16 साल के बाद भी निकलती है बहुत सारे बच्चों, लेकिन 12 से 14 साल, 9 से 12, 12 से 14, बस हाइट एकदम तेज़ी से निकलती है। उसमें चंद डाइट हैं, ठीक है, यही बेसिक सी डाइट है, ये मैं लेके आई हूँ, ये मैं बताऊंगी, और चंद एहतियातें मैंने बता दी, ये एहतियात करें आप लाजमी। इसके बाद हाँ जी, ये डाइट में अगर मैं कहूँ कि स्लीपिंग के लिए आपने क्या यूज़ करना है, बता दूँ अभी ब्रेक पे तो नहीं जा रही? मेरे ख्याल से क्योंकि ये ज़रा सी एक हमारी डिटेल में आपने बताना है, हाँ। और क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, हाँ। तो ऐसा करते हैं कीम साहब, एक और कोई हम बता देते हैं एक और नुस्खा, ताकि जब हम ब्रेक के बाद वापस आए तो ये नईमा डिटेल जी है। फिर आप एक एक करके सुबह से लेकर रात तक की वो बताएं। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बीच में आपकी बात कट हो जाए, तो वो फ्लो खत्म हो जाता है लोगों का भी। तो एक और कोई हम चीज़ बता के ब्रेक में जाएंगे। इसमें ना गला बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, जब भी स्मोक आती है ना, तो इसमें गला बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो गले के लिए बड़ा बेहतरीन है कि आप ना सौंफ ले लें 50 ग्राम, हल्दी ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद ये हल्दी और मुलट्ठी, 3 चीज़ें ये 50-50 ग्राम लेके इसका फ़ाइन पाउडर कर लें, और जितना इसका वज़न होगा उतना ही आपने ये कुट शीरी डाल लेनी है, कुश्त शीरी, ठीक है। ये 4 चीज़ों का फ़ाइन पाउडर करके, बच्चा है उसको शहद में मिला के भी दे सकते हैं, वैसे भी थोड़ा सा आप खा सकते हैं। ताज़ा पानी के साथ इसे इस्तेमाल किया जाए तो फौरी तौर पे ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है गले की, और गले की दर्द भी ख़त्म हो जाती है। और अगर ये सारी चीज़ें ना बना सकें तो हल्दी अगर आपके पास अच्छी मौजूद है, शहद में मिला के सिर्फ हल्दी चूसना शुरू कर दें, हाँ काली मिर्च भी डाल सकती हैं, तो बेहतरीन है, फौरी तौर पर गला ठीक हो जाता है। इससे गले का जो है इन्फेक्शन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। सही, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नईमा जी, जो लोग परेशान हैं अपने बच्चों की हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने टीनेजर्स की हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ ब्रेक के बाद वाला पोर्शन ज़रूर आपने देखना है, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। फिर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप बात कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नईमा जी, ओवर टू यू, बच्चों के हाइट इश्यूज की डाइट। हाँ, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया ना कि हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल ठीक हो गया, लेकिन डाइट पे अब हम बात करेंगे। डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें कि अंडा है, दूध है, जिनमें कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए। लेकिन मैं सस्ती और आसान चीज़ें बताती हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे दुआएं देते हैं और पसंद भी करते हैं। तो सबसे सस्ती आसान चीज़ जो है, सबसे पहले मैं वो बताऊँगी, बोंगे जो होती है ना बड़े के गोश्त की, ठीक है, आपने वो तकरीबन 3 किलो लेनी है। थोड़ी सी बोटियाँ ले ले, आधा किलो मछली की बोटियाँ जो होती हैं, और उसको 8-10 किलो पानी में रात को ही चढ़ा दे। बेसिक स्पाइस डालने, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, लहसुन, काली मिर्च, खड़ा मसाला, उसको इतना पकाएं कि आपकी 4 लीटर यखनी रह जाए। वो 4 लीटर यखनी जो 2 दिन में बच्चों को 1-1 कप करके पिला दें, सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी पिला देंगे, तो वो उनका विटामिन डी, उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, हड्डियां मजबूत, कोलेजन, हड्डियां, एक्चुअली हड्डियां ही तो मजबूत होनी होती हैं, तभी तो हड्डियां बढ़ेंगी। जब हड्डियों में दर्द होगा तो आप उठ ही नहीं सकेंगे। फिर उसकी दूसरा ऑल्टरनेट देखिए, कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, तो ये है मेरे पास, ये लाल लोबिया है, इसी तरह काले चने होते हैं। लाल लोबिया और काले चने, ये अक्सर हमारे घरों में प्रैक्टिस होती है, लाल लोबिया और काले चने, क्योंकि बाज़ लोग बताते हैं सिर्फ काले चने, लेकिन हमारे घर में लाल लोबिया भी साथ जाती है। लाल लोबिया, और जिस तरह से मैंने यखनी बताई, उसी तरीके से आपने इसकी यखनी बनानी है और यखनी ही पीनी है, और थोड़ा सा इसको खा भी लें, जिस तरह मर्जी खाएं, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के खा लें, किसी तरीके से कच्ची सब्जियों के साथ खाएं, तो बेहतरीन सोल्यूशन है ये। ठीक हो गया। फिर अब आते हैं हम नाश्ते की तरफ। नाश्ते की देखिए, मैंने एक प्लेट बना के रखी है।
जिसके अंदर 3 खजूरें हैं, ठीक है, और साथ में 1 चम्मच सिर्फ छोटा ये है पम्पकिन सीड। इसकी जगह आप सीड चेंज कर सकते हैं, कोई आप भी सीड साइकिलिंग करें ना, सीड साइकिलिंग करें, ठीक है। और साथ में है ये बादाम, खजूर, अंडा, केला, ये ज़रूर है, सीड आप चेंज कर सकते हैं। आप और अगर सेब अपने बच्चों के को- लंच बॉक्स में डाल हाँ, दें। सेब बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दें, ठीक है, पूरा। सेब पूरा सेब डाल दें बच्चों को। तो बच्चों की एक्चुअली काउंसलिंग करें। बच्चे मांगते हैं फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड अगर वो देखें नहीं मान रहे आप तो आप सोचिए जबरदस्ती बच्चे एक जमाने में ये होता था कि वन टाइम कोई फजूल चीज खाते थे। One time। नईमा जी, सुबह मैंने ऐसे घर भी देखे हैं कि रास्ते में जाते वो जो फास्ट फूड के 1-2 रेस्टोरेंट सुबह सुबह आपको देते हैं ब्रेकफास्ट का मेन्यू, ब्रेकफास्ट का मेन्यू, बिल्कुल उनका नाश्ता ही फरहान भाई उससे शुरू होता है, उससे शुरू और होता है। वो दिन का आगाज खत्म होता है हाँ। चिप्स के पैकेट के साथ। मैं कहती हूँ दिन का आगाज ही दिन का आगाज उससे कर लेते हैं ना, तो प्लीज हेल्दी रहें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैंने एक्सरसाइज में बताई है आप लोगों को कि आप लोग, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह ये नाश्ता मैंने इसलिए बताया कि बच्चे रोटी से अवॉइड करते हैं, आप जो भी चीज़ उनको देते हैं हर चीज़ से अवॉइड करते हैं, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है आपका। सेकंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, वो ये है सिंघाड़ा। अपना खावा भी पी लूं ना हाँ, साथ बहुत साथ। अच्छा किया उधर मुझे हल मिल रहा है, मैं अपना हल लूं, आप बच्चों का हल सुने सारे। सिंघाड़ा, ठीक है, सिंघाड़ा जो है, सिंघाड़े का सिंपल पाउडर, साथ में आप ले ले बांस की जड़ का पाउडर, लेकिन 100 ग्राम अगर ये है तो 50 ग्राम आपने लेना है, क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो ये आपने सिर्फ ये पाउडर बना के रख लेना है। पाउडर में ये है कि मैंने बताया बहुत सारे लोगों को, तो ये जो टीस्पून है, टीस्पून का डेली थोड़ा करें, मुसलसल करें, ठीक है। आपने टीस्पून हाफ बस इनफ काफ़ी है। 18 साल तक के बच्चों के लिए भी थोड़ा दें, रोज़ाना दें, ताकि बच्चे इसके आदी बने, आहिस्ता आहिस्ता करें, और ठीक है। बाय द वे डेली प्लीज, ये जो एक आदत होती है ना 4 दिन का भूत सवार होता है, 4 फिर दिन 4 का। दिन किया, 4 दिन 5वें कर लिया, ज्यादा कर लिया, ठीक है, मुसलसल नहीं करना। फिर इसके अंदर सीड साइकिलिंग जो मैंने बताई है, आप ना तिल, काला तिल और सफेद तिल, ये दोनों ये ड्राई रोस्ट करके रख लें। ये 1 चम्मच रात को, इसमें ये था कि अगर बच्चा जो रात को पेशाब करता है तो उसके लिए अक्सर दिया जाता था। तिल शक्करी बना ले, तिल के लड्डू बना ले। देखिए वो डाइट हैं जो कि बहुत सस्ती हैं, हमारे पास हैं। हम अपने जान पिनियाँ कितनी अच्छी होती कितनी थी, पिनियाँ बचपन अच्छी में होती बच्चे थी। चॉकलेट मांगते, मीठा मांगते थे तो एक पिन्नी निकाल के दे देते थे। अलसी की देखिए ना, पिनियाँ इतने खुशी खुशी बच्चे ये आप खाते लोगों थे। ने देखी होगी इस तरह की सौंफ, ये आप इसको अल्टरनेट करके दे सकते हैं। ये थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, ये तिल है, ठीक है, ये मीठी सौंफ नहीं है, ये तिल है। ये नए फ्लेवर में आ गए हैं, हाँ ये फ्लेवर में आ गए, बच्चों को इस तरह दें, ये बहुत मजे के हैं। आप यकीन माने बच्चे खुश होकर खाएंगे, बहुत मजे की चीज है, मजे से। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। अच्छा जी, अब आती हूँ जो मैंने बात की है कि वो सारी मजे की चीजें, कोई ऐसी सजा वाली चीज नहीं है। सजा वाली चीज नहीं। यखनी भी मजे की बनी हुई हो जान, तो सब बच्चे पीते हैं, सब बच्चे पीते आप हैं। बच जाएगा निरे सिर्फ नमक के फ्लेवर हाँ, वाली देंगे तो थोड़ी मैं- कुछ 2-3 वेजिटेबल डाल दें उसमें, वेजिटेबल गाजर डाल दें। हड्डियों को मजबूत करना है तो हड्डियों का सूप पीना पड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी हाइट बढ़ेगी। ये एक फैमिली मेरी आंखों के सामने, मैंने अभी उनका कद इस तरह निकलता है, जिस तरह बेम्बू निकलता है ना जमीन से एकदम से, इसी तरीके से उनका रूटीन का, क्योंकि मियाँ बीवी की हाइट कम है। ये मेरी आंखों देखा वाकया मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने आपने इलाज किया है, जिनका मैं आपको नहीं, जिनका मैंने इलाज किया वो इससे किया, सिंघाड़े से और जो बांस की जड़ का पाउडर है। अच्छा। लेकिन एक औरत, देखिए ना, हर कोई क्रिएटिव है ना, तो उसने ये भांप लिया था कि हमारी हाइट कम है, बच्चों की ना हाइट कम रह जाए। आप यकीन माने, मैंने आंखों से हाइट निकलती देखी है। उस कहती है कि अब नहीं, कोई 11-12 साल हो गए। जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था, इतवार वाले दिन का डेली का नाश्ता बोंगे और मछली का, ये थोड़ी सी मछली का गोश्त नहीं होता है जो, हाँ जी बिल्कुल, बस ये जो एक चिकनी सी बोटी होती है, वो कहती गर्मी सर्दी, मेरे बच्चे आदी हो गए। माशाल्लाह जो उनकी हाइट निकली थी है, देखते देखते माशाल्लाह इतने लंबे हो गए बच्चे। तो ये देखिए सस्ती सी चीज़ है, आप हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन जो नहीं अफोर्ड करते उनके लिए मैंने अल्टरनेट दे दिया। अब आती है बात डीप स्लीप की। बच्चों की जो 8 साल से लेके 12 साल तक की उम्र है, 12 घंटे नींद मस्ट है। उसके लिए मैंने एक ये पंजीरी टाइप, इसको ज़रा टेस्ट कर लो, मैं इसकी फिर बता देती हूँ। ये मैंने तैयार की है खशखाश में। खशखाश आप लोगों को आज पता तो है? मेरी ईद हुई हुई है, अपनी मर्जी की सारी चीजें खाने की मिल रही हैं। खशखाश में मैंने की हुई है। खशखाश कैसे की है? मैंने 1 पाव खशखाश ली, ठीक है, उसको 2 साफ करके धो के मैंने 2 किलो दूध के अंदर सोक कर दिया। सोक करने के बाद मैंने ये किया कि उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, ठीक है। कैसा? बहुत मजे की है। थैंक यू। ये मैं रख लूं? हाँ जी, आप रखें, बिल्कुल आपके लिए ही है। मिलेगी भैया। अच्छा, इसको मैंने ना जुगन ब्लेंड किया अच्छे तरीके से, फिर खीर की तरह चढ़ा दिया, क्योंकि खशखाश का अपना भी
इसके अंदर तेल था और फिर दूध का भी अपना एक फैट होता है जो घी निकलता है उसके अंदर, थोड़ा सा घी डाल के इसका एक हलवा बना दिया। फिर इसके अंदर किक्कर का गोंद और जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो रोस्ट करके मैंने डाल के मिक्स करके एक पंजीरी टाइप बना दी। आप लोगों ने बच्चों को जितनी ये आपको नज़र आ रही है ज़्यादा देने की, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, थोड़ा करें मुसलसल करें, ठीक है। आपने सिर्फ इतना नहीं, अगर खाते बच्चे, मैं आप लोगों को ये आप मेरी बात पे यकीन करें, बच्चों को ये चमाट मार के खिलाएं, उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो ना खाएं। चमाट नहीं मारना, मारो नहीं प्यार ना, नहीं, ये बात, मेरी बात सुने, मैं इत्तेफाक कर रही हूँ आपकी बात से, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी, दवाई भी तो हम देते हैं ना। नहीं, बट वो जो बात हाँ। कह रही है ना, मैं समझ रही हूँ, आप समझ रही हैं ना, देखिए हम जेन्युइनली आप चपेड़े ना मारना अपने बच्चों को। उनका पॉइंट ये है कि है जैसे तैसे भी प्यार से, मोहब्बत से, मुझे एक बात बताएं, हाँ। कौड़ी दवाई पिला देते हैं बच्चे को हम, तो ये क्यों नहीं खिला सकते? और बाय द वे ये बहुत मजे का है, और मेरे बच्चे बहुत शौक से पंजीरी खाते। फर्क ये है, छोटे से थे सूजी की खीर खिलाती थी, कुछ भी, हाँ। ये अपने ये जो हैं ये वाइट वाले जो होते हैं मखाने, नहीं जानी, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, तिल, ये है सफेद तिल, ये साबूदाना, साबूदाना, हाँ। ये सब चीजें बचपन में बच्चों को खिलाई। हाँ, ठीक है। अब जब उनको साबूदाने की खीर खिलाती थी, एज अ रिजल्ट अब जब मैं उनको पंजीरी देती हूँ तो उनको लगता है कि वो खीर की एक ड्राई फॉर्म खा रहे हैं। बच्चों को आदत डालनी है, हमने बच्चों को इस तरह बड़ा नहीं करना, हमने बच्चों को इस तरह बड़ा करना है। अगर मेरे जैसा परगर बंदा अपने बच्चों को पंजीरी खिला सकता है तो जिन घरों में आम होती है वो तो खिला सकते हैं। एग्रेशन का मतलब पता है क्या है जुगन, वो ये है कि आजकल सुनने में जो बात आती, खाते नहीं है क्या करें, खाते नहीं है क्या करें, तो ये आपके तो हाथ में। हाँ जी, एग्जैक्टली। हमें माएं हाथ से बैठ के खिलाती थी, चाहे 12 साल की भी उम्र हो जाती थी, कहते थे आओ। अच्छा, फिर आपका एक क्वेश्चन था बीच में कि हाइट किस उम्र तक बढ़ सकती है? हाँ जी। हाइट बढ़ने का जो पीक टाइम है वो है 9 से 12 साल, 12 से 18 साल, लेकिन कहते हैं कि 18 साल से 22 साल तक, लेकिन मैं आगे कहती हूँ कि 28 साल तक भी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। मेहनत का टाइम जो है वो है आपका 12 से 18 साल, 9 से 18 साल कर लें आप, वो आपकी मेहनत का टाइम है। उस एज में आप रस्सी जो कहते हैं ना, स्किपिंग रोप, और एक जगह मैं सुन रही थी, बड़े डिसेंट बंदे बैठे थे, वो कहते कि लटकने से तो फिर बंदरों ने लंबे हो जाना था। नहीं, बंदर सिर्फ लटक के ऊपर चढ़ते हैं, वो पूरी एक एक्सरसाइज होती है। लटकना बहुत अच्छा है, अगर आप डाइट अच्छी लें और लटके तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हाइट निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब उनको 2 सेकंड में हमने क्लोज करना है, हाँ, तो क्लोजिंग प्लीज। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है, बड़ी आसान सी चीज़ बताने लगा हूँ। आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें क्या करना है, नज़ला ज़ुकाम चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, आपको उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, और ये चीज़ मुफ्त में मिल जाती है। वो है सफ़ेदा। सफ़ेदे के पत्ते जो हैं, यूकलिप्टस, ये पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में आपको बाहर भी मिलते हैं। तो वो पत्ते लें, पत्ते लेके उसको थोड़ा सा ऐसे मसल के सूंघ लें, फ़ौरी तौर पे नज़ला ज़ुकाम छींकें फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाती हैं। और अगर ज़्यादा मसला हो तो आप चाय में या कहवा बना के उसका 2 से 3 पत्ते फ़ौरन पी सकते हैं। उसके अलावा ये गुड़ ऐसी चीज़ है, पहले हमारे जो आबाओ अजदाद थे जब भी खाना खाते थे उसके बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाते थे, क्योंकि ये बलगम रेशे को ख़त्म करता है। और आजकल फ्लू है, स्मोक के लिए इतना अच्छा है कि आप जब भी खा रहे हैं थोड़ा सा गुड़ खा लें। और गुड़ जो है अक्सर मजदूर जो हजरात हैं वो लाजमी खाते हैं, उसकी वजह क्या, ये बलगम रेशे को नीचे ले जाता है, रखते हैं साथ, ठीक है। उसमें आजकल जो इस मौसम में स्मोक के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, जो एक तो रात को जब भी आए तो शाम के टाइम पे कहवा ज़रूर पिए। दालचीनी का एक टुकड़ा और लौंग का इसका कहवा बना के इसमें शहद डाल के इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनको खांसी बहुत ज़्यादा खुश्क है या बलगम रेशे वाली है या दमा है, सांस बड़ा तंगी से आ रहा है, ये 2 चीज़ें पंसार स्टोर से ले लें, काकड़ा सिंगी और मगा, दोनों चीज़ें फ़ाइन पाउडर करके शहद में मिला के अगर ये एक चुटकी इस्तेमाल की जाए तो बेहतरीन इसके नताइज मिलेंगे। और स्टीम ज़रूर लें, भाप जो है वो जब भी आए घर भाप ज़रूर लें, भाप ज़रूर लें। अगेन जैसे हमने कहा कि जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, उसका इतना एक पॉजिटिव अमल है। अगर हम सुन्नत पे व्यूअर्स चलना शुरू कर देना और जो चीज़ें हमें गाइडेंस दी गई हैं, जी जी, आप अगर हिकमत को भी देखें तो उसकी रूट्स अल्टीमेटली आपको मज़हब में ही मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ की तरफ भी लेके जाती हैं, और वेस्टर्न मेडिसिन से 100 गुना बेहतर है कि हम अपने देसी इलाज करें और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। किचन में भी सब कुछ रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। व्यूअर्स यहाँ पे शो क्लोज़ करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।